लाहौर चलते हैं शायद जमील साहब के पास। शायद जमील साहब, जो टॉक्स का प्रोसेस है उसमें शुरुआत में तो एक चीज़ मुस्बत है कि मेज़ के ऊपर दोनों फरीक बैठ जाएंगे और इसी बातचीत से उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे का हल भी निकल आएगा। लेकिन काफ़ी थॉर्नी इशूज़ सामने होंगे, जैसे फ़ौजी अदालतों से सज़ा का मामला है। ख़ुद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 24 नवंबर से पहले भी इनका एक इंटरेक्शन चल रहा था और उसमें अवलीन शर्त यह थी कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत फ़ैसला करे। आज जब इनकी मुलाकात हुई है सियासी कमेटी की और बाकी इंटरेक्शन में, हमारे जो रिपोर्टर से अभी तक इतला यही है कि वो कहते हैं कि वो मुल्की कवानीन के तहत अदालती अमल के ज़रिए ही इमरान खान की रिहाई में पीटीआई इंटरेस्टेड है। किसी डील या किसी बारगेन के नतीजे में किसी कागज़ पर दस्तखत करके वो उस तरह का अरेंजमेंट नहीं चाहते। बड़ी क्लैरिटी है उनमें। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद होगा कि अंदर बैठेंगे और इमरान खान को छोड़ के रिहा कर देंगे कि जाओ भाई घर चले जाओ, या वही तरीकाकार होगा जो अभी तक डॉक्टर यास्मीन से है या उमर चीमा से है या बाकी लोगों से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हार्ड लाइंस हैं दोनों साइड पे, जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई बात आगे नहीं चल सकती। मैं पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस स्टैंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो उन्होंने अब तक टेबल पे बैठने से इनकार किया और या ये कहा कि मैं सिर्फ पावर सेंटर से बात करूँगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा। पॉलिटिशियंस आपको जितना मर्ज़ी नापसंद हों, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो आपको, अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ दोबारा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग टेबल पे बैठे हैं। अगली बात कि ये कैसे चलेगा, इमरान खान साहब को रिहा करना है या इन लोगों की जिनकी कन्विक्शंस हुई हैं इनको कैसे रिलीफ मिलेगा, या जो इस वक्त तक उनके कस्टडी में हैं और उनको सजाएं नहीं हुई हैं उनको छोड़ा जाएगा। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन स्टेट के लिए टेक्निकल कुछ नहीं होता। अगर आपने एक मसले को हल करना है तो लॉ में आपके पास, प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है। आज ट्रंप के साथ ये सवाल किए जा रहे हैं कि कैपिटल हिल के जो कन्विक्टेड हैं उनको पार्डन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये इन लोगों को आपने किस तरीके से टैकल करना है और इमरान खान साहब को आपने रिहा करना है कि नहीं करना है। मेरा ख्याल है इट शुड बी मोर अ पॉलिटिकल डिसीजन देन अ लीगल डिसीजन। ये मैं इस चीज़ पे मेरा एम्फेसिस है कि अगर आप इसको लीगल टेक्निकलिटीज़ में फंसाएंगे तो फिर आपके पास 100 जस्टिफिकेशन हैं। बेसिक चीज़ है कि आपकी नीयत मुल्क को रिकन्सिलिएशन के बाद आगे चलाना है कि नहीं है। जो मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो गवर्नमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक मिसट्रस्ट की फ़ज़ा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो बैठ के किसी को दूसरे की एश्योरेंस दे सके कि ये आगे मुल्क को इस तरह चलाया जाएगा। उसका वाहिद तरीका है कि ये बैठ के एक इकनॉमिक चार्टर के ऊपर, 25 साल के इकनॉमिक चार्टर के ऊपर एक फ़ैसला लें कि इस मुल्क को हमने इन लाइनों पे चलाना है। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल सर्कल कर दें कि इनको कोई नहीं छोड़ेगा, ये छेड़ेगा, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। और ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको स्मूथ होने दें। हार्ड लाइन्स पॉलिटिशियंस ने ली, पीटीआई की तरफ से भी हार्ड लाइन्स हुई। मुझे लगता है कि ये जो नून लीग है उन्होंने उस हार्ड लाइन की वजह से अपना जो स्टैंस था एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसको कंप्रोमाइज़ करके वो इस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे चले गए। तो ये सारी हार्ड लाइंस और आप जो टेबल पे बैठ के चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे, ये उसी के नतीजे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए और जिस हद तक एक दूसरे को रिलैक्स किया जा सकता है, ये मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा और हुकूमती पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, यहाँ पे कोई डेड लॉक नहीं है। अगर आपकी नीयत है मसाइल को हल करने की तो ये हल हो सकते हैं
वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। अहमद बिजनेस हैं, उनको पॉलिटिकल हैं या नहीं है, ये छोड़ के अगर गवर्नमेंट उनको रिलीज करना चाहती है तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप हार्ड लाइंस करेंगे कि ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, तो फिर ये चीजें नहीं जाएंगी। पीछे हटते हुए एक गलती हुई है उसे गलती तस्लीम करनी चाहिए और दूसरी को जो है वो दरगुजर से काम लेना चाहिए, तो यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुँचाए, आपके घर को आग लगाए और उसके बाद कहे कि ये तो आपने खुद लगाई है, ये फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने खुद ही मैनेज करके अपने घर को आग लगा ली है, तो फिर उसके बाद फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। यहीं पे मामला है। अगर इस बात से या इस जज्बे से पहले काम लिया जाता, ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब भी अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये आसानी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि होनी चाहिए ताकि ये मामला किसी तरफ लगे, तो इससे ये आसानी पैदा हो सकती है। अहमद, वैसे अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जिक्र किया है शायद जमील साहब ने। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी दोबारा दोहराया गया है कि हमने वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है कि पैसे मत भेजे पाकिस्तान, वो अभी कॉल बरकरार है, जब तक इसके ऊपर पेशरफ्त ना हो जाए हम वो कॉल वापस नहीं ले रहे। आज भी ये बात दोहराई गई है। इमरान खान ने बल्कि कहा कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है उसकी उससे पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है किस वजह से कम हुआ है? वो रिमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, $3 अरब, तो लेकिन कॉल उनकी बरकरार है। तो आपको गुंजाइश देनी हो तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से पीछे हट जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक दो बातों का जवाब दूंगा जो हकीकत से बिल्कुल हट के बातें की हैं उन्होंने। दूसरी बात ये करते हैं कि जी वो बाहर के ममालिक को क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाहर के ममालिक को सब पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको सब पता है कि यहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोग जो है, ये कहते हैं कि घर जला दिया, नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो पार्लियामेंट में काबिज होकर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं झूठे ओथ लेके। ये हर एक को पता पाकिस्तान के अंदर। क्या बात करते हैं आप? फिर ये कहते हैं कि जी अदालतें देर कर रही हैं, हमने नहीं कुछ किया। सुनिए, अगर अदालतें देर कर रही हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन से 10 दिन पहले इमरान खान को 3 केसेस के अंदर उजलत के अंदर इस तेजी से सजाएं कैसे सुनाई गई? अगर अदालतें डिले कर रही हैं और वो 1.5 साल तक वो काम नहीं कर रहे हैं, वो किसको फॉलो कर रही हैं? रात के 1 बजे तक जज बैठा हुआ जेल ट्रायल कर रहा होता था ड्यूटी रोस्टर से अगेंस्ट। ये शायद सलीम साहब, ये जमील साहब यहाँ बैठे हैं, हाई कोर्ट के माशाल्लाह जज रहे हैं, इनको मालूम है कि ड्यूटी रोस्ट जो है रोस्टर बना हुआ होता है। इतने बजे जज ने जेल ट्रायल शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म कर देना है। वो रात के 1 बजे 2 बजे तक किसकी इजाज़त से और किसके हुक्मनामे के पास बैठ के काम करता था वो? ये तरीके कार जो है किसको बता रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बात ये है कि एक तरफ आपने 1 हफ्ते के अंदर 3 सजाएं सुना के इमरान खान को आपने 14 साल तक कन्विक्शन दे के उसको जेल में बंद कर दिया, इसलिए कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोग मुतनफ़र हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ आपने ये किया कि आपने 1.5 साल तक इसमें इस्टेब्लिशमेंट और ये हैंड इन ग्लव है। ये जब हालात मुल्क में होंगे फेयर ट्रायल की कहाँ बात करते हैं आप? अगर ये हम इंक्वायरी की जो हम बात करते हैं वो इसलिए बात करते हैं हम इंक्वायरी की कि 9 मई को आप ये बता दीजिए कि पंजाब पुलिस कहाँ थी, आईजी पुलिस कहाँ था और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? और आप जो आईजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम लाइन दी थी, उस टाइम लाइन के मुताबिक तो 5:35 के ऊपर जुलूस जो था वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा था और जो फुटेज अंदर के निकल के आई है वो 5:05 के ऊपर दिखा रही है कि अंदर तोड़फोड़ हो रही है, आगे लग रही हैं। और वो लोग कौन थे जो अंदर घुसे हुए थे? इसीलिए तो हम चाह रहे हैं इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। ये कोई बता ये बातें छुपा के कब तक छुपाएंगे? तारीख भी लिखेगी और दुनिया भी जानती है इस बात को। द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। आज जो एक कोने में हो रहा है दूसरे कोने में वो सारी बातें नजर आती हैं और पता लगता है हर एक को। आज मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो खुदा के लिए अभी भी आप होश के नाखून लें और ये जो निगोशिएशन शुरू हुई है इसको कामयाब बनाएं। इसमें अगर कहें कि जी इमरान खान की पार्टी ने फलां ज्यादती की,
उससे 100 गुना बड़ी ज्यादती तो आप कर चुके हैं।